आपने खुफिया एजेंसीज के बारे में तो जरूर सुना होगा, जैसे भारत की रॉ, इजराइल की मोसाद, अमेरिका की CIA एंड ब्रिटेन की MI6। सिमिलरली इल्यूमिनाटी भी एक गुप्त संस्था है जिसके रूल इतने खौफनाक है कि जो भी इस संस्था से जुड़ता है वह इस संस्था के बारे में कभी कोई जानकारी किसी से शेयर नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो उसका जान जाना निश्चित है। ऐसा माना जाता है कि इस खुफिया एजेंसी की एग्जिस्टेंस को 250 सालों से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन ये एजेंसी सही मायने में आज एग्जिस्ट करती भी है या नहीं ये किसी को नहीं पता, क्योंकि इसका सॉलिड एविडेंस किसी के पास नहीं है। सो लेट्स प्रोसीड विद द वीडियो टाइटल द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ इल्यूमिनाटी। इस खुफिया एजेंसी का नाम द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी है, लेकिन सिंपली इसे इल्यूमिनाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूरे दुनिया में कोई सबसे मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो है इल्यूमिनाटी। यह दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है और हिस्टोरिकली इसे बावेरियन इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता था। इसे 1 मई 1776 को जर्मनी के इंगोल्स्टाड में एडम वेसॉप्ट ने अन्य 5 लोगों के साथ शुरू किया था, और कुछ ही मंथ में इस संस्था से हजारों लोग जुड़ चुके थे और 1 साल के अंदर ही अंदर करीब 3000 लोगों का ग्रुप हो चुका था। एडम वेसॉप्ट इल्यूमिनाटी शुरू करने से पहले जर्मन की यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजन में कैनन लॉ और प्रैक्टिकल फिलोसफी के प्रोफेसर हुआ करते थे। इनका मानना था कि इंसान को धर्म के बारे में और अधिक जानकारी और आध्यात्मिक करने की जरूरत है ताकि इंसान सत्य को जान सके। और एडम वेसॉप्ट का यह भी मानना था कि अगर मैं ऐसा संस्था बना लूं जिसमें कई लोग होंगे तो हम सब मिलकर किसी भी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंक सकते हैं, उसे सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, क्योंकि धार्मिक कट्टरपंथी ज्यादा हो गया था, लोगों को अपने अकॉर्डिंग जीने का फ्रीडम नहीं था और गवर्नमेंट किसी को भी बिना रीजन के पनिश कर सकती थी और उसे अपना गुलाम बना सकती थी। कोई भी अपनी बात ओपनली नहीं रख सकता था। तो प्रोफेसर एडम को अक्सर लगता था कि लोग कैथोलिक सोच और चर्च के रूल्स के चलते अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी पा रहे हैं, इसलिए वो इल्यूमिनाटी का शुरुआत किए ताकि सबको इक्वल राइट मिल सके, लोग स्वतंत्र होकर जी सके और बिना नियम कानून के जिंदगी जीने का एक अलग नजरिया होगा। फिर ईयर 1779 के एंड में जब यह ग्रुप आम जनता पर हावी होने लगी तो फिर जर्मन गवर्नमेंट चार्ल्स थियोडोर ने 1784 में इस पर बैन लगा दिया, जिसमें इल्यूमिनाटी के बहुत से लोग पकड़ में आ गए और लॉ पास किया गया कि जो इन संस्था से जुड़ेगा उसको सीधा फांसी की सजा दिया जाएगा। जैसे जैसे इस ग्रुप से ज्यादा लोग जुड़ने लगे वैसे वैसे उस टाइम की गवर्नमेंट एंड चर्च अथॉरिटीज को भी खतरा नजर आने लगा। उन्हें इस बात का डर था कि अगर ये खुफिया एजेंसी सक्सेसफुल हो गया तो उन्हें अपनी पावर से हटना पड़ेगा, और इसलिए इस ड्यूरिंग प्रोफेसर एडम को भी अपने पद से निकाल दिया गया और उन्हें शहर से बेदखल कर दिया गया ताकि वो दोबारा इस तरह की सोसाइटी ना बना सके। कुछ सालों बाद एडम ने दूसरी यूनिवर्सिटी में जॉब शुरू करी और आम जिंदगी जीने लगे और आखिरकार 18 नवंबर 1830 को इनकी मौत हो गई। फिर इल्यूमिनाटी में 30 से 40 पावरफुल मेंबर्स ही बचे, जो इस बैन के बाद 18th सेंचुरी में इस खुफिया एजेंसी इल्यूमिनाटी को चालू रखने की ठानी, लेकिन फिर और ज्यादा केयरफुली एंड सीक्रेटली वे में चालू किया गया। और क्योंकि इस टाइम तो प्रोफेसर की भी डेथ हो चुकी थी, इसलिए इल्यूमिनाटी को फिर बाकी लालची एंड पावरफुल लोगों द्वारा चलाया जाने लगा जिनके इंटेंशंस बिल्कुल अच्छे नहीं थे, और ये एजेंसी फिर ह्यूमैनिटी पर अपनी पूरी कंट्रोल बनाने लगी। इल्यूमिनाटी का ओवरऑल मकसद ही था कि पूरे वर्ल्ड को केवल और केवल इल्यूमिनाटी के लोग ही कंट्रोल करें। ये लोग ही डिसाइड करें कि दुनिया को और दुनिया की इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करना है। आप पहला एग्जाम्पल ले सकते हैं यूएस के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन का, जिनका कत्ल करके तख्ता पलट कर दिया गया। इसके पीछे इल्यूमिनाटी का ही हाथ माना जाता है। आप सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हैं यूएस के 35th प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का, जिन्हें 22 नवंबर 1963 में हत्या कर दी गई। इसके पीछे भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ माना जाता है। इनकी हत्या यूएस हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। कैनेडी के हुए असैसिनेशन को लेकर टाइम टू टाइम बहुत खुलासे किए गए, लेकिन इसका रियल ट्रूथ पता नहीं कर पाया गया। एक्चुअली इनका असैसिनेशन में भी इसी संस्था का हाथ माना जाता है। जब इनकी हत्या हुई तो एक अनजान लेडी के हाथों में कैमरा जैसी दिखने वाली बंदूक को देखा गया था। जैसे ही प्रेसिडेंट को शूट किया गया और गोली लगी तो ये लेडी वहां से गायब हो गई। इस लेडी को द बबुस्का लेडी का नाम दिया गया था। वह लेडी कौन थी, क्यों आई थी, कहां से आई थी, यह आज भी एक राज बना हुआ है। इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया है, लेकिन उस लेडी की पर्सनालिटी से मिले सबूत के अकॉर्डिंग बहुत लोग ऐसा मानने लगे कि वह लेडी भी इल्यूमिनाटी से ही थी। सिमिलरली फेमस सिंगर एंड पॉप डांसर माइकल जैक्सन के रहस्यमय मर्डर में भी इल्यूमिनाटी का हाथ माना जाता है, और इवन ये भी कहा जाता है कि माइकल जैक्सन भी इल्यूमिनाटी के मेंबर थे। इनके अलावा क्वीन एलिजाबेथ, आइजक न्यूटन, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, बियॉन्से, कैटी पेरी, रिहाना, ओफ्रा विनफ्रे, हनी सिंह, हेनरी किसिंजर जैसे कई बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस एंड सेलिब्रिटीज का नाम इस संस्था से जोड़ा जाता है। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक को लेकर भी ऐसा कहा जाता है कि ये इल्यूमिनाटी से जुड़ी हुई है, और माना जाता है कि आज भी दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल लोग जैसे लीडर, सिंगर, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट ऑफिसर, बैंक ऑफिसर, डॉक्टर, राइटर को ये संस्था अपने अंदर जोड़ती है। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि दुनिया की गवर्नमेंट, बैंक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज एंड टीवी पर शो होने वाली एडवर्टीजमेंट को भी यही खुफिया एजेंसी सीक्रेट तरीके से कंट्रोल करती है। इवन वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे दुनिया भर के बहुत सारे युद्ध एंड बड़े बड़े लोगों के कत्ल के पीछे इसी खुफिया संस्था का हाथ बताया जाता है। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि इस वर्ल्ड में जब भी कोई अजीबोगरीब चीजें होती है जिसका कोई सॉलिड एविडेंस किसी को नहीं मिलता, तो वो सभी मिस्टीरियस चीज को भी इसी संस्था से जोड़ा जाता है।
जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कोरोना वायरस का, जिसका रिस्पॉन्सिबल चाइना को बताया जाता है। कुछ लोगों का मानना था कि ये वायरस चमगादड़ से ह्यूमन में फैला है, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि इसे लैब में प्रिपेयर किया गया है। फिर इसके ओरिजिन पर कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला, तो इसके लिए भी इस खुफिया एजेंसी को ब्लेम किया गया। दुनिया के सभी खुफिया एजेंसी को लेकर दुनिया भर में लोगों को जानकारी होती है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी किसी के पास नहीं होती। इस ग्रुप का ना तो कोई हेडक्वार्टर है और ना ही कोई चीफ है, फिर भी ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया पर कब्जा करने की तैयारी में है। ये इतने रहस्यमय तरीके से काम करती है कि किसी भी देश के गवर्नमेंट को इसकी भनक तक नहीं लगती है। इसके खुफिया रीजन्स की वजह से ही लोग इसे डेविल वर्शिप या एलियंस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करते हैं, और कहा जाता है कि ये खुफिया एजेंसी भगवान को नहीं बल्कि शैतान को मानता है और अपने शैतानी मकसद से पूरी ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं। और जो इसके मेंबर के लोग अमीर है वो अमीर बनते चले जाएं, और जो गरीब है वो गरीब ही रहें, और दास बनाकर उनसे काम लेते रहें और उनका एक्सप्लॉयटेशन करते रहें। अमेरिकन एजेंसी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में 1991 में पब्लिश्ड बुक द ब्लड लाइन्स ऑफ इल्यूमिनाटी में फ्रंट पेज में ही मेंशन है कि जो लोग इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं वे सब सेटन्स एलिट यानी डेविल और क्रिश्चियन में लूसीफर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये खुफिया एजेंसी अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, जबकि यूरोप में बसे कई देशों का ये क्लेम है कि ये ऑर्गेनाइजेशन आज भी हमारे बीच मौजूद है और आज भी खुफिया तरीके से हम लोगों के बीच काम कर रही है। लेकिन इसमें आज कितनी सच्चाई है इसका सॉलिड प्रूफ किसी के पास नहीं है। हाँ, बट कुछ भी हो, प्रोफेसर एडम ने इल्यूमिनाटी की शुरुआत एक अच्छे मकसद से किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली पूरा ना हो सका। इस ऑर्गेनाइजेशन को फ्री मेसन के नाम से भी जाना जाता है, जो फ्री प्लस मेसन से मिलकर बना है। इट मीन स्वतंत्र रूप से पत्थरों का काम करने वाले कारीगर। इसके अंडर सेना की तरह छोटे से लेकर हाई पोस्ट होते हैं, जिसे क्वालिफाई करना इजी नहीं होता। इसके एग्जाम्स के कुछ ऐसे श्रेणी होते हैं जो बहुत कम लोग ही पास कर पाते हैं और बहुत डिफिकल्ट होते हैं। इस संस्था का मेंबर बनने के लिए ओनली वन रूल है कि आप बहुत अमीर होने चाहिए, देश की गवर्नमेंट तक आपका अप्रोच हो, देश के इकोनॉमी को कंट्रोल करने में आप कैपेबल हो, जिनके एक इशारों पर लाखों लोगों का भीड़ इकट्ठा हो जाए। ऐसे लोगों को यह संस्था ज्वाइन करवाती है। वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सभी बड़े बड़े लोगों का कॉन्टेक्ट इल्यूमिनाटी से है, और जो भी इल्यूमिनाटी से जुड़ते हैं उन्हें बहुत प्रॉफिट होता है। जैसे इन लोगों का बड़े बड़े लीडर, गवर्नमेंट ऑफिसर एंड पुलिस ऑफिसर से बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं। लेकिन आजकल इल्यूमिनाटी के नाम पर बहुत सी संस्था इंटरनेट पर वेबसाइट बनाकर लोगों को ठग रही है और उनसे संस्था ज्वाइन कराने का बड़ी अमाउंट लूट रही है। इसमें आपकी क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू मेंशन योर पर्सपेक्टिव इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।